अब एक गणेश जी की, तो गणेश जी देव विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की शादी हो रही, शादी के लिए सभी जने जा रहे, तो गणेश जी जाने के लिए तैयार हुए। भगवान कहने लगे, तो भगवान ने तो तैयार के लिए बोला ठीक है चलेंगे गणेश जी। इतने में सब देवता ये कट पड़ गए, इनको गणेश जी को नहीं ले चलो, गणेश जी को घर पे छोड़ो। बोले क्यों? कि ये क्या है, अपन सब जने तो अच्छे लगेंगे, ये थोन थुनारे सूर सुड़ारे, इनके बड़े बड़े तो कान है सूप जैसे, इनकी छोटी छोटी आंखें धना जैसी, ये क्या है, और इतनी लंबी सूंड है, ये चलेंगे झपक झपक, और इनका पेट इतना बड़ा है, पैर है हाथियों जैसे, अब इनको ले गए हम नहीं जाएंगे, हमारे संग में ये अच्छे नहीं लगेंगे, इनको यहीं पे रहने दो। तो इतने में भगवान विष्णु भगवान समझाने लगे, ए गणेश जी तुम एक काम करो, घर की रखवाई के लिए घर पे ही रहो। घर पे छोड़ दिया। गणेश जी को ये बात मालूम नहीं थी कि ये हमारे साथ में इतना वो हो रहा है। गणेश जी अपने आराम से रुक गए घर पे, आराम से घर की रखवाई कर रहे। इतने में आ गए नारद जी। नारद जी बोले क्यों तुम यहाँ कैसे बैठे हो? सब बारात में गए हैं, प्रभु की बारात गई है और भगवान की विष्णु भगवान की बारात है, लक्ष्मी जी का ब्याह है, तुम यहाँ बैठे हो? बोले तुम्हारे बिना कैसे काम चले? बोले नहीं मैं रखवाई कर रहा हूँ, मुझसे कही तुम घर की रखवाई करना। बोले नहीं, रखवाई के लिए नहीं, ये तो सब देवता ने सड़क पर रखा है तुम्हारे लिए, तुमको घर पे छोड़ने के लिए। ऐसे ऐसे सारे देवता बोल रहे थे कि वो तो सुन सुना रहा थोन सुना रहा, ऐसा है ऐसा है, और ये ऐसा बोला है। बोला ठीक है। गुरुदेव जी ने बहुत सारे चूहे छोड़ दिए, जाओ जमीन को पोली कर दो। उनकी बारात नहीं पहुंच पाए, सारे चूहा गए, जमीन को खोद के पोली कर दी पूरी। जो रथ का पैर पहिया वही में गड़ गया, आगे को तो रथ ही ना चले, रुक गया। और वहां सब जने कहने लगे ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रही, जमीन पोली, रथ चला गया। इतने में किसान आया, किसान से कहा भाई हमारे ये रथ का पहिया निकलवा दो। उस बैलगाड़ी से उतरा और उसने पहिया को पकड़ के खींचा। खींचते समय कहता जय हो गणेश जी महाराज की। वो पहिया ऊपर निकल आया। भाई ये कैसे निकल आया, तुमने कैसे निकाल दिया? गणेश जी में वो ताकत है, मैंने गणेश जी का नाम लिया और निकल आया। क्यों जो बारात में गणेश जी नहीं है? बोले नहीं। बोले क्यों? जब तो रखवाई कर रहे हैं घर पे। कि नहीं इसीलिए तो पहिया धसक गया तुम्हारा। वापिस बारात लौटे आई, गणेश जी को मान सम्मान के साथ बड़े अच्छे से। गणेश जी बिना कोई भी काम नहीं होता है, गणेश जी विघ्न हरते हैं। गणेश जी को आगे किया, आप चलिए महाराज गणेश जी, आपके बिना काम नहीं चलेगा। जब गणेश जी आगे आगे जाते हैं, जब बारात जाती है, जब विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी की शादी होती है, और किसी की भी शादी गणेश जी के बिना नहीं हो सकती है। जय गणपति गणेश जी महाराज की जय। जय गणपति जी। ये बछवारस की पूजा कब से होने लगी है? भादों के महीने में एकादशी के दूसरे दिन बछवारस कहलाती है। वो बछवारस की पूजा होती है। उस दिन कब से चालू हुई? देवलोक से देवों की रानी नीचे उतर के आई और गौ माता की पूजा करने लगी। गौ माता चर रही थी हरी हरी घास, जो गौ माता ने सींग से मारने लगी तो वो पीछे को गई, तो पैर फटकारने लगी, पूछ फटकारने लगी। अरे गौ माता हमें क्यों मार रही हो? ऐसी क्या हमसे गलती हुई है? हम तो देवलोक से आए हैं आपकी पूजा करने के लिए, आप हमें पूजा करन दो। ऐसे नहीं आप पूजा कर पाओगी, पूजा करना है तो मुझे बिगर बछड़े की गाय का पूजा नहीं होती है, मेरा बछड़ा नहीं है। तो बोले बछड़ा दिया, लेकिन कुछ में छिड़क दिया गंगा जल, अमृत छिड़का और बछड़ा तैयार हो गया, दूध से लग गया। मैंने गौ माता की पूजा की। गौ माता अपने बछड़े को लेके अपने घर गई। मालकिन ने अंदर नहीं घुसन दी, गाय को बाहर निकाला। बोले नहीं, तुम तो बछड़ा लेके आ गई, हमारे बच्चा नहीं है, हम तुम्हें कैसे अंदर आने देंगे? बोले ठीक है, इस साल तो मुझे आन दो, पर की साल में आपके लिए भी बच्चा लेके आऊंगी। दूसरा साल में आई दास, जब ही बछवारस को पूजा, बछवारस को गाय फिर चलने गई। फिर वे देवलोक की रानियां आई पूजा करने के लिए। फिर गाय ने वही शरारत करी, जैसे सींग मारना, पैर फेंकना, पूंछ फेंकना। बोले क्यों गौ माता, अब क्या गलती हो गई? हमने तुमको बछड़ा भी दे दिया, अब तुम पूजन क्यों नहीं ले रही हो? बोले हमारी मालिक ने हमें अंदर नहीं घुसन देती है, उसको बच्चा चाहिए।
बोले ऐसा है, ठीक है, फिर से घुसा दिया और फिर अमृत छिड़का, बच्चा हो गया तैयार, पालने में झूलने लगा और पालना सहित बच्चे को गाय के सींग से बांध दिया और गाय की पूजा की बड़े प्रेम से। गाय बछड़े की पूजा करके गाय गई घर पे, जो जाते से मालकिन बड़ी खुश हो गई। सभी लोगों ने कहा, अड़ोसी पड़ोसियों ने, तुम्हारी गाय एक बछड़ा एक बच्चा लेके आ रही है, पालने में झूल रहा है, सींगों से बंधा है। लेके बच्चे को देखा, गाजे बाजे से खूब धूमधाम से खूब अच्छे से मंगल गाए और उस बच्चे को अंदर लिया। मालकिन भी बच्चे वाली बन गई और गौ माता की पूजा होने लगी। दूसरा, अब अपने यहाँ की इस एरिया में पूजा कैसे होती है, किस कारण से होती है। किसी को एक बहू और सास थी। सास जाती थी खेत में और बहू घर का काम करती थी। बहू को ये मालूम नहीं था कि क्या नाम गाय का है, क्या नाम बछड़े का है। गाय का नाम गेहूं था, बछड़े का नाम धानु था। उसने गाय को खोल दिया और बहू ने पूछा, सासू जी क्या बना लूं। सासू चलते चलते कह गई कि धानु कूट पीट के नहीं चढ़ा देना। उसको कुछ भी मालूम नहीं थी, धानु खूंटा पे बंधा है, बछड़े का नाम धानु है और गाय चलने गई है। उसने फटाफट खूंटा से खोला और बच्चे को, गाय के बछड़े को काट पीट के हांडी में चढ़ा दिया। वो हांडी में हांडी खदक रही थी और इतने में गाय आ गई। संजा को गाय का टाइम होता है, गाय रमाती हुई आती है और वो हांडी देखा उसने, अरे अब गाय अपना बछड़ा मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी। तो घबराती हुई, अकुलाती हुई उसने हांडी को लेके घूरे पे फेंक दिया। बहुत थर थर कांपने लगी। अब मैं गाय को क्या जवाब दूंगी और क्या मैं सास को जवाब दूंगी, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतने में गाय घूरे में मुंह मारती हुई आई और बछड़ा गाय के थन से लग गया। थन से लग के दूध पीने लगा। बहू ने जाके सासू के पैर छीन लिए और कहने लगी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और गौ माता की पूजा करने लगी, हे गौ माता, आज तो तुमने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। कृष्ण भगवान ऐसी सुनते हैं जैसी उसकी सुनी सबकी सुने। प्रभु सबके ऐसा ही क्षमा करें, उसको पाप दोष नहीं लगा। भगवान की कृपा से सब आनंद मंगल हो गया। गाय का बछड़ा दूध पीने लग गया। हांडी में से निकल के उसके गले में वो हांडी की किनारी ली। जब भी उसकी सास ने कहा, बहू ये क्या है। बहू कांपती वही कहती है, आप मुझसे बोल गई थी कि धानु को चढ़ा देना, मैंने काट पीट के हांडी में चढ़ा दिया था। फिर मैं घबरा गई कि वे गाय दूध के लिए बछड़ा मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी। मैंने हांडी धूरे पे फेंक दी। धूरे पे गाय भागी भागी मुंह मारती आई, हांडी में से निकल के बच्चा गया है। उस हांडी का किनारी उसके गले में पड़ी है। बस सासू जी मुझे क्षमा कर देना। और सासू के पैर छीन के माफी मांगने लगी। तो माफी की क्या बात है, गाय बछड़े का सत तेरी तेरी भी भगवान ने खूब सुनी। जैसे तेरे को कोई पाप दोष नहीं लगा, जैसी भगवान सबकी सुने, किसी को कोई पाप दोष ना लगे। और सबके यहाँ गाय की पूजा जब से ही होने लगी है। जय गणपति। अब एक गणेश जी की, तो गणेश जी